good morning, friends. How are you? Hope you are all fine. So today in the channel Study with Guria, आप आज पढ़ेंगे My New Canvas Class 4th Chapter 4 How I Taught My Grandmother to Read. तो पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे? आप हमारे चैनल, अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. अब अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें. ओके, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ आई टॉट माई grandmother to read. My grandmother Krishitika never went to school so she could not read. तो मेरी जो दादी माँ है जिनका नेम है कृषितिका, वो कभी स्कूल नहीं गई इसलिए वो पढ़ नहीं सकती. अब नॉर्मल सी चीज़ है, जो स्कूल नहीं जाता, जिसने पढ़ाई नहीं की, उसको पढ़ना कैसा आएगा, है ना. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन कर्मवीरा वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी काशी यात्रा टू हर. तो हर वेडनेसडे को हमारे घर में मैगजीन आती. कौन सी मैगजीन? जिसका नेम है कर्मवीरा आती है. और उसमें से हर रोज़ जब भी आती वो, तो मैं उसका एक एपिसोड पढ़ के सुनाती हूँ स्टोरी काशी यात्रा का अपनी दादी माँ को. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. उस टाइम, जिस टाइम मैं सुना रही हूँ, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम वो अपना हर काम भूल जाती हैं और ध्यान से सुनती हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से. लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. और फिर बाद में वो पूरा टेक्स्ट अपने हार्ट से दोहराती हैं. ओके. माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी लाइक द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. मेरी दादी माँ कभी काशी नहीं गई जैसे कि जो स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट यानी कि चीफ कैरेक्टर था स्टोरी का, जिससे कि वो नहीं गया था, वो गया था. एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द लेटर. और वह अपने आप को अपने आप को दिखाती थी, शो करती थी विद द हेल्प ऑफ लेटर. सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. तो और कोई नहीं और कुछ नहीं, बस वो बहुत इंटरेस्टेड होती थी कि अगले पार्ट में क्या होगा स्टोरी का. अब आप लोग नॉर्मली एक्साइटमेंट तो होती है कि अब अगले पार्ट में क्या होगा ना. Once I was away for a week in marriage in a neighborhood village. तो मैं एक बार की बात है, मैं एक हफ्ते के लिए 1 वीक के लिए दूसरे गांव गई थी, नेबरहुड विलेज गई थी, यानी पड़ोस के गांव गई थी शादी की वजह से, शादी को अटेंड करने के लिए. When I returned home, I saw my grandmother in tears. जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी माँ रो रही है. टीयर्स मीन्स आंसू. तो मेरी दादी माँ रो रही है. मैं बहुत आई वॉज सरप्राइज्ड. So I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गई क्योंकि मैंने अपनी दादी माँ को, वो जो ऑथर है वो बता रहे कि मैंने अपनी दादी माँ को कभी भी रोते नहीं देखा, तो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए. What had happened? क्या हुआ? अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट. तो अव्वा कन्नड़ में कहते हैं, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है माँ को. अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट. अव्वा क्या सब कुछ ठीक है? आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा. मैं उनको अव्वा बुलाती थी. विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका. जो मैंने अभी बताया कि कन्नड़ बोला जाता है नॉर्थ कर्नाटका में, और उसमें माँ को बोला जाता है, मदर को बोला जाता है अव्वा. शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने हिलाया सर अपना, पर कुछ रिप्लाई नहीं किया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैं भूल गई. फॉरगेट मीन्स भूल गई. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. रात में खाना खाने के बाद, रात का खाने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग सो रहे थे अपने टेरेस में. टेरेस होता है छत में जो कि खुली थी, वहाँ पर सो रहे थे अपने घर के छत में. इट वॉज अ समर नाइट. वो गर्मियों की नाइट थी, गर्मियों की रात थी. एंड देयर वॉज अ फुल मून. और उस दिन फुल मून निकला था.
अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे बगल में बैठ गई। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? क्या मामला है दादी माँ? अव्वा क्या मामला है? When I was a young girl, अव्वा said, जब मैं छोटी बच्ची थी, अव्वा ने कहा, I lost my mother, मैंने अपनी माँ को खो दिया। My father was a busy man and got married again, मेरे पापा बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा दूसरी शादी कर दी। In those days, people never considered education essential for girls. तब के टाइम पे पीपल्स जो लोग थे वो सोचते थे, इनकी बहुत बड़ी थॉट थी कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन एसेंशियल है, गर्ल्स के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इस वजह से मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई और मेरे बेबीज़ भी हो गए, बच्चे भी हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, जैसे पोता पोती। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। अब मुझे बहुत खुशी होती है तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, तुम लोगों को खिलाने के लिए। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और टाइम्स में समय के साथ मुझे बहुत बेकार फील होता है, मुझे बहुत बैड फील होता है कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस अच्छे से पढ़ें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मैं समझ नहीं पाई कि मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो 62-year-old थी, ये 62-year-old ग्रैंड माँ मुझे क्यों बता रही हूँ। A 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक 12-year-old स्टोरी, जब वो 12-year-old थे तब की स्टोरी, अपनी लाइफ की आधी रात में। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड दैट देयर हैड टू सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। अब मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इमेंसली मीन्स होता है वेरी मच, बहुत प्यार करती थी, और कुछ रीज़न होगा जिसके वजह से वो मुझे ये सब बता रहे हैं। I looked at her face, मैंने उनके फेस में देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears, वो दुखी थी और इनकी आईज आंसुओं से भरी थी। अव्वा don't cry, what is the matter, can I help you in any way? अव्वा रो मत, क्या मामला है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? Yes, I need your help, अव्वा ने कहा, हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। I decided I want to learn the कन्नड़ alphabet from tomorrow onwards, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट लर्न पढ़ूँगी। और आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगी। आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैं सरस्वती पूजा के दिन दशहरा में डेडलाइन जो थी, हेडलाइन मतलब वो पढ़ूँगी। That I should be able to read a novel on my own, और उस दिन मैं अपने आप से नॉवल पढ़ूँगी, अपने आप से बुक पढ़ूँगी। Read the novel on my own, तो उस दिन मैं अपने आप से नॉवल पढ़ूँगी, तुम्हें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है होगी। I want to be independent, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। I saw the determined on her face, मैंने उनके फेस में डिटर्मिनेशन देखी, मतलब कि बहुत उत्सुकता, बहुत देखा। Yet I laughed at her, मैंने उन पर हंसा। अव्वा at this age of 62 you want to learn, अव्वा इस एज में 62 ईयर्स की एज में आपको लर्न करना है द अल्फ़ाबेट, इस एज में आपको अल्फ़ाबेट लर्न करना है 62 ईयर्स की एज में। All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हैंड्स में रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आप स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा पहनती हैं और आप पूरे दिन किचन में वर्क करते हो। Childishly I made fun of the old lady but she just smiled. बचपना
मैं बचपना करके मैंने उन पे हँसा, उस ओल्ड लेडी में, वो बूढ़ी लेडी में। उन्होंने केवल स्माइल किया, उन्होंने बस स्माइल किया। और कोई होता तो डांटता ना, लेकिन उन्होंने स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए अगर आपको करना है, आपको लगता है कि आपको करना है, तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करना होगा। और मैं सब लोगों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्डर, सबसे ज़्यादा वर्क करूँगी और जो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगी, जितना कोई और नहीं करता। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए कोई एज नहीं होती। कहते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई किसी भी एज में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। और दूसरे दिन से ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा बहुत वंडरफुल, अव्वा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जितना वो होमवर्क करती थी वो तो क्या अमेजिंग था, बहुत अच्छा। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, मतलब दोहराती थी, राइट करती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी, बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी इकलौती टीचर थी, पहली टीचर थी, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 स्टूडेंट्स। मैं जानती थी कि मैं टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की, और हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। मैंने चुपके से काशी यात्रा की नॉवल ले आई, जो कि उस टाइम में पब्लिश हुई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा प्लेस में, जहाँ पर पूजा होती है, उस जगह पर बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे स्टूल में बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया जो कि था एक फ़्रॉक का मटेरियल, जिससे फ़्रॉक बनती है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उन्होंने कुछ अलग ही किया। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को टच किया, मतलब कि जैसे आशीर्वाद है वैसे किया। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं सरप्राइज हो गई और मैं शॉक हो गई, और मैं पीछे की तरफ हो गई थोड़ी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। कभी बड़े छोटे के पैर नहीं छूते हैं। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। उन्होंने कहा मैं पैर छू रही हूँ अपने टीचर के, अपने गुरु की, ना कि अपने पोती की। टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक वो टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैं कोई भी नावल पढ़ सकती हूँ कॉन्फिडेंटली ही, इतने थोड़े से टाइम में। इन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखा दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं आज़ाद हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द टीचर। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ, आदर करूँ, सम्मान करूँ। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट। मैंने नमस्ते किया उनको और उनके पैर छुए। एंड गेव मी गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने उनको अपने पहले स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। और उन्होंने ओपन को जल्दी से पढ़ा, जिसका टाइटल था, मतलब टॉपिक था काशी यात्रा त्रिवेणी, फ्रॉम बाय त्रिवेणी से लिखा होगा, जो कि उनके पब्लिशर नेम होंगे शायद। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। मैं जान गई थी कि मेरी स्टूडेंट पास हो गई है बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे कलर्स। और ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्था ने। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद गुड़िया को इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।